हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सोंठ के लड्डू बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया है। वैसे ये लड्डू अक्सर आफ्टर प्रेगनेंसी दिए जाते हैं, या फिर किसी को जोड़ों का दर्द हो या कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो भी वो ये लड्डू खा सकता है। तो अभी समय ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ी सी वीकनेस सी महसूस होती है, तो इसलिए मैंने भी ये लड्डू बनाए हैं। और चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। इसमें सारे ड्राई फ्रूट मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ इसीलिए। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मेरे 50 ग्राम हैं। यहाँ पर मैंने पोस्ता दाना लिया है जो 20 ग्राम है, मगज के बीज हैं जो 50 ग्राम है, और ये गोंद है हमारी, ये भी हमारी 50 ग्राम है। साथ ही साथ यहाँ काजू और बादाम हैं, ये भी हमारे 50 ग्राम हैं। यहाँ मखाना है, ये भी हमारे 50 ग्राम है। यहाँ पर हमारा ये ड्राई जिंजर पाउडर यानी सोंठ का पाउडर है 50 ग्राम, और यहाँ पर अजवाइन थी जो 20 ग्राम थी। और साथ में मैंने यहाँ पर जो किशमिश और खोपरा लिया हुआ है, सूखा जो नारियल है उसे किस करके लिया हुआ है, ये भी हमारा 50 ग्राम है। अब यहाँ हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गुड़ है ये मैंने लिया है 250 ग्राम, और यहाँ पर ये आपको इस तरीके का गुड़ दिख रहा है, लेकिन मैंने पाउडर शुगर यूज़ किया है। आपके पास जो भी गुड़ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का पाउडर वाला जो है वो यूज़ किया है। साथ ही साथ हमें इसमें हल्दी चाहिए, ये हमारे 15 ग्राम होनी चाहिए। और साथ में हमको यहाँ पर घी लेना है, तो घी हमारा होना चाहिए 200 या 250 ग्राम, ये भी। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर आटा चाहिए, ये हम सिंघाड़े का आटा यहाँ पर ले सकते हैं, और अगर वो ना हो तो हम यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो आटा हमने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम। अब यहाँ पर सारी सामग्री हमने इकट्ठी कर ली है, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, घी को हम मेल्ट होने देते हैं। और अब इसमें ही हमें अपने सारे ड्राई फ्रूट और सारी चीज़ें हमें भुननी है। तो अब सबसे पहले हम घी में अपने जो हमारा ये देखिए हम गोंद है उसे करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये गर्म हुई है या नहीं। ये धीमी आंच पर ही होना चाहिए। तो अब हम अपनी गोंद को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे, और इसे धीमी आंच पर ही हमें अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए हमारे गोंद जो है। देखिए ये इस तरीके से फूल जाते हैं। तो सारा आप एक साथ बिल्कुल मत डालिए। और इसी तरीके से हमने देखिए फिर से जो बची हुई थी गोंद उसे हम डाल रहे हैं, और इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने इसे निकाल लिया है, और अब सेम कढ़ाई में हम और घी डाल करके अब हम इसमें ड्राई फ्रूट अपने जो काजू और बादाम हैं हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और बाद में इसे कट करेंगे, ताकि इसका चूरा जो है मसाले में ही रहे। तो हम इसे अच्छा सा धीमी आंच पर इसे भी अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, ताकि ये क्रंची हो जाए। और अब बारी है मखानों की। तो मखानों को भी हमने भून करके यहाँ पर निकाल लिया है धीमी आंच पर, ताकि वो क्रिस्पी हो जाएं। और सेम पैन में हम यहाँ पर और घी डाल करके हमारे जो मगज के बीज हैं हम उन्हें भी धीमी आंच पर फ्राई कर लेते हैं, और इन्हें भी हम निकाल करके रख लेते हैं साथ में। और अब हम इसमें अपनी किशमिश को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। वैसे किशमिश आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रोस्ट कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर डाला है नारियल, और नारियल को फ्राई करने के लिए आपको कोई घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इनमें अपना ही ऑयल होता है। तो आप इसे सिर्फ हल्का सा क्रिस्पी कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए बस। तो ये हमने भून लिया है, और अब हम चल रहे हैं इसे पीसने। तो हमारे यहाँ जो मखाने हैं क्रिस्पी हो चुके हैं, हम इसे मिक्सर में एक ग्राइंड दे देते हैं। देखिए इस तरीके का ये हो गया है। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमने फ्राई करके रखी हुई हैं, हमारे पीसे हुए जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो, और काजू और बादाम को भी हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। हमारा नारियल है, मगज है, किशमिश है। और अब हम यहाँ पर फिर से थोड़ा सा घी डालकर उसमें हमारा ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सोंठ का पाउडर डालकर हम उसे धीमी आंच पर सेक लेते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप उसे भून लीजिए, और भून करके हम उसे भी इसी में डाल करके रखते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको सबको मिक्स ही करना है। और अब यहाँ पर हम आटे को भून रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप घी डालिए, और घी में अपने आटे को डाल करके अच्छा सुनहरा होने तक इसे भून लीजिए, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए, और अब इसे भी अच्छी सौंधी खुशबू आने तक हम इसे भूनकर हम इसे सेम पैन में ही निकाल लेंगे, मतलब सेम प्लेट में जिसमें हमने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, हम इसे उसमें ही मिक्स कर देंगे।
क्योंकि हमें एट द लास्ट सबको मिक्स ही करना है। देखिए यहाँ पर तो हमने यहाँ पर ड्राई जिंजर पाउडर भी अपना रखा हुआ है, सौंठ का पाउडर, और साथ में आटा डाल दिया। और अब जो हमारा पोस्ता दाना था इसे हम थोड़े से घी में हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल आपकी आंच जो है बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, बहुत ही धीमी होनी चाहिए, नहीं तो आपका पोस्ता दाना जो है पूरा जल जाएगा। और अब इसे भी भून करके हम सेम पैन में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर अब घी में हम डालेंगे अपना अजवाइन, तो इसे भी आप धीमी आंच पर ही भून लीजिए। बेसिकली हमको सारी चीज़ों को यहाँ पर घी में रोस्ट करना है, तो हम वही कर रहे हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये भी हो चुका है। और अब बारी है हमारी लास्ट हल्दी की, तो हमने घी में थोड़ा सा हल्दी ऐसा डाल करके उसे धीमी आंच पर उसे भी भून लेते हैं, वरना अगर आप हल्दी ऐसे ही डालेंगे तो आपको कच्चा कच्चा उसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये भी हमारी भून गई है। और इसमें सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो हैं अपनी रख ली हैं। ये हमारा जो गोंद है ये एकदम क्रिस्पी हो चुका है, तो हम इसे ग्लास की मदद से इस तरीके से क्रश करेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर ना हो। अगर हम मिक्सी में करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो ये हो चुका है। अब हम इसे सारे मसालों में ही मिला करके रख देते हैं। ये देखिए इसमें ही हम मिक्स कर देते हैं। और अब बारी है, अब हमें जो मेन चीज़ है, जो गुड़ है जिसमें ये सारा चीज़ बाइंड होगा, वो बनाना है। उसके पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने हाथों का यूज़ कीजिए या फिर आप अच्छे तरीके से किसी भी तरीके से इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला लीजिए। मैंने देखिए हाथों से मिलाया है और इसके बीच में ऐसा स्पेस बनाकर मैं छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी हम गुड़ का जो मिक्सचर बनाएंगे वो यहीं पर डालेंगे और फटाफट से इसे बाइंड करेंगे। तो देखिए जिसमें हमने अपनी सारी चीज़ें भुनी हैं उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और उसमें ही मैं यहाँ पर जो हमारा जैगरी पाउडर है 250 ग्राम्स, तो उसे मैं डाल दे रही हूँ। और इसे डालकर आप इसे पकाते जाइए। आप यहाँ पर कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चंक्स वाले हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा कूट लीजिए और कूट करके इसमें डाल दीजिए, या फिर आप कढ़ाई में ऐसे भी डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो अब हमें इसे कंटिन्यूस पकाते जाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से एक तार की चाशनी को चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं इसे चेक कर रही हूँ तो हमारी एक तार की चाशनी नहीं बन रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए ये पक चुका है। देखिए आप बराबर देख सकते हैं इसमें एक तार आराम से आ रहा है। तो इसी तरीके की हमारी चाशनी होनी चाहिए। और अब हमें इसे इसमें डालना है। और ये भाग मुझसे स्किप हो गया, तो मैं इसमें ऑलरेडी मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। और अब हम इसे फटाफट से मिक्स करना है। क्योंकि ये बहुत अभी गर्म है इसलिए मैं अपने हाथों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसे इससे मिला रही हूँ। और थोड़ा सा ये सहने लायक हो जाएगा, मैं इसे फिर हाथों से ही मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और आप इसे इस तरीके से जमा दीजिए ताकि उसकी जो गर्मी है वो अंदर बनी रहे। और आप फटाफट ही हल्का गर्म में ही इसके लड्डू इस तरीके से बना सकते हैं। आप अपने लड्डुओं का कोई सा भी शेप एंड साइज़ दे सकते हैं। आप चाहें तो इनकी बर्फ़ी काट लें, आप चाहें तो इनका लड्डू बना लें। आपके लड्डुओं का शेप बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से मैं फटाफट से सारे लड्डू बना लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो आप भी इसे बनाइए। ठंडियों में ये बहुत काम आते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, वीकनेस के लिए। अभी इन दिनों मुझे बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रहा था, बीच में तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अपनी मम्मी से पूछ करके ये लड्डू बनाए हैं। तो आप भी बनाइए और इसका